नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय पर। जो द हिंदू एडिटोरियल है ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग सिखाता है, वोकैब हमारी इंप्रूव करवाता है। ठीक है, ग्रामर के कुछ एस्पेक्ट्स भी हम इसमें सीख लेते हैं। वैसे अगर आपको सही कहूं, ईमानदारी से कहूं तो एक न्यूज़पेपर प्रॉपर ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं ना उनको फॉलो नहीं करता। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन काम होता है वो जो हमारी वर्ड पावर होती है उसे एनहेंस करना, ऐसे मीनिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस जो भी डेली रूटीन में, जो भी देश दुनिया में जो आसपास जो पर्टिकुलर काम हो रहे हैं उनके लिए हम अपडेट हो जाते हैं इससे। दूसरी बात, तो आज का जो हमारा द हिंदू का एडिटोरियल है ये हैदराबाद में, आप सभी को पता होगा हैदराबाद में तेलंगाना साइड में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। ठीक है ना, प्रलय आई हुई है, तो उसके बारे में ही है। अब क्योंकि द हिंदू जो आपका न्यूज़पेपर है ना, इसका जो हेड ऑफिस है, इसका जो ओरिजिन है ये साउथ का ही है, चेन्नई से ही है। ठीक है ना, चेन्नई का है, तो इसलिए इसने हैदराबाद पे थोड़ा फोकस करा है। तो देखते हैं, ये हमारा आज का एडिटोरियल पेज है। अगर आपको इसका पीडीएफ लिंक चाहिए तो मुझे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आपको कल भी कहा था कि बहुत जल्दी हम एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट सीखेंगे, आपको प्रॉपर सारे तरीके से अच्छे तरीके से ग्रामर सिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, सब कुछ होगा वहां पे। वोकैब सीखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, सिर्फ ना कि केवल सिर्फ द हिंदू, और भी जैसे आपका कोई भी पर्टिकुलर कोई दूसरा न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस हुआ, इकोनॉमिक्स टाइम्स हुआ, उनसे रिलेटेड भी मैं बातें आपके सामने लेके आऊंगा। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो, साइड में लाल कलर का बटन है, पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, हमारा एडिटोरियल का पेज है। इधर साइड में इसने दिया हुआ द मैसेज इन द पीस नोबेल मल्टीलैटरलिज्म, एक तो ये इधर दिया हुआ इसने, ये वाला एडिटोरियल है। ठीक है, और देखते हैं हम जो पढ़ने वाले वो हम पढ़ेंगे डीलिंग विद द डेल्यूज। ठीक है, फिर और देखते हैं, और इसने क्या किया है, द रोड टू जीरो हंगर बाय 2030, 2030 तक। ये क्या कहता है, द रोड टू जीरो हंगर, मतलब कोई भी भूखा नहीं रहेगा 2030 तक, इसके बारे में इसमें बात की गई होगी। शो डाउन इन थाईलैंड, थाईलैंड में आपको पता होगा थोड़ा सा प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है ना, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके बारे में एडिटोरियल होगा यहाँ पे डेफिनेटली। ठीक है, और चलते हैं। फिर ये है एक और खबर, शुड द गवर्नमेंट रेगुलेट टीआरपीज। आपको पता होगा आज का, अगर आपने हिंदी का न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा तो उसमें आया ना टीआरपी वाला मामला, जो है वीकली जो टीआरपी की रिपोर्ट आया करती थी उसे बैन कर रहा है। ठीक है ना, तो इसके बारे में है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को वापस से रेगुलेट का मतलब चालू कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए क्या, इसे कानूनी बना देना चाहिए क्या। ठीक है ना, फिर ये यहाँ पे इस तरफ एक देखो आप, बॉलीवुड्स मोमेंट ऑफ रेकॉर्डिंग। ठीक है ना, बॉलीवुड सारा एक हो रखा है अपने मामलों में, तो ये सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे ये देखो, द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास को बनाए रखना। ठीक है ना, इसकी महत्वपूर्णता के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो कुल मिला के ये है, लेकिन हमारा फोकस है हम कौन सा एक एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं। हम जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो एडिटोरियल आता है उसे पढ़ते हैं, और वही सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। एक कर लोगे वही बहुत है आपके लिए। चलिए मैं इसको सेट कर लेता हूं, तब तक के लिए आपको पता ही है रोज को आपको क्या काम करना होता है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस इतना सा काम कर दो। बहुत जल्द हम 1000 का परिवार हम बनने जा रहे हैं, उसके बाद मैं आपको लाइव भी पढ़ा पाऊंगा, तो ये एक मुझे भी बेनिफिट होगा, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपको भी बेनिफिट होगा जब मैं आपको लाइव आपके साथ डिस्कशन कर पाऊंगा, जिससे आप लाइव मेरे से इंटरेक्ट हो पाओगे, क्वेश्चन पूछ पाओगे। चलिए, तो ये है आज का हमारा एडिटोरियल का पीडीएफ है, देखते हैं। टाइटल है डीलिंग विद द डेल्यूज। अब देखो डेल्यूज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बाढ़, प्रलय। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक मीनिंग सिखा देता हूं, अच्छा मीनिंग है, एक बार एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मुझे याद है। SALVO, सैल्वो। सैल्वो का मतलब भी क्या होता है, यही प्रलय को बोलते हैं। SALVO, लिख लो इसको साइड में आप, सैल्वो। ठीक है ना, तो इसका मतलब भी प्रलय होता है, बाढ़ होता है। अब ये कहता है डीलिंग विद, अब यहां पे डीलिंग विद को सीख लेते हैं। डीलिंग विद का क्या कहने का मतलब है, आपको पता होगा डील विद कितनी बार ये फ्रेजल वर्ब हमारे एग्जाम में आ चुकी है, यहां तक कि द हिंदू एडिटोरियल में कितनी बार आ चुकी है। तो डील विद का मतलब होता है हैंडल करना, टू हैंडल। ठीक है ना, टू हैंडल, हैंडल करना। ठीक है ना, एक इसका मीनिंग और भी निकल के आता है, दायित्व लेना। एक तो हैंडल करना, ठीक है ना, एक होता है इसका दायित्व लेना। ठीक है, और एक होता है डील। देखो ये डील विद, डील के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लग गई, विद लगी। एक डील के साथ प्रेपोजिशन दूसरी और भी लगती है। ठीक है ना, वो कौन सी लगती है, डील टू भी लगता है। ठीक है ना, डील टू भी लगता है, डील इन भी लगता है। एग्जाम के लिहाज से डील इन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं। चलो बात कर ही रहे हैं, तो डील के साथ जब इन प्रेपोजिशन लग जाएगी ना, तो डील इन का मतलब होता है टू ट्रेड। ट्रेड का क्या मतलब होता है, व्यापार करना, टू ट्रेड, व्यापार करना। तो डील इन व्यापार करना, जैसे मान लो आपने कहा कि ही डील्स इन गारमेंट्स, तो वो कपड़ों का व्यापार करता है। ठीक है, तो टू ट्रेड, ये तो इसका मतलब हुआ, और डील विद का मतलब टू हैंडल। तो यहां पे डीलिंग विद द डेल्यूज मतलब एक बाढ़ से, एक प्रलय से डील विद, डील विद का मतलब उसके साथ सामना करना,
उसको हैंडल करना, उस चुनौती को देखना। कौन सी? जो डेल्यूज है, जो बाढ़ है, जो प्रलय आई है, कहां पे आई है? हैदराबाद में। अब समझते हैं क्या कहता है ये। एज फ्लड्स स्वैम्प हैदराबाद, स्वैम्प वर्ड फिर आ चुका है अपने पास। अच्छा, स्वैम्प का मतलब होता है दलदल में फंसा लेना। स्वैम्प का क्या मतलब होता है? दलदल में किसी को फंसा लेना, ठीक है ना, किसी चीज को आप यूं फंसा लेते हो अपने अंदर, तो दैट इज दलदल में फंसा लेना, स्वैम्प। यहां पे ये कहता है क्योंकि, एज का मतलब यहां पे क्या? क्योंकि फ्लड्स ने, ठीक है ना, जो फ्लड हुआ है, जो बाढ़ आई है, इसने दलदल में फंसा लिया है किसको? हैदराबाद को। अब क्या है? द फोकस, जो पूरा का पूरा ध्यान है, इज ऑन, वो किस पर है? इन द इनएडिक्वेसी ऑफ ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो मतलब पूरा का पूरा फोकस है, जो पूरा का पूरा ध्यान है ना, वो किस पर है? वो है, देखो ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकासी। ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, जल को निकालने का जो तरीका होता है, जो जल निकासी होती है उसको, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके ढांचे पर, ठीक है। और वो कैसा है? इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी का मतलब जो सही नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, जो पर्याप्त रूप से सही नहीं है। तो जब है ना बाढ़ ने क्या किया है, हैदराबाद को अपने जाल में, अपने दलदल में फंसा लिया है ना, तब पूरा का पूरा ध्यान जो हमारा है ना, वो किस तरफ हुआ है? इनएडिक्वेसी, जो सही तरीका नहीं है, किसका? ड्रेनेज का, जल निकासी के इंफ्रास्ट्रक्चर का, ढांचे का, तब इसकी तरफ हमारा ध्यान गया। तो ये तो हमेशा से आपको पता ही है कि हैदराबाद एक क्या है? बहुत ही हाईटेक सिटी मानी जाती है, बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है वहां पे, काफी हाईटेक सिटी है ना, वहां पे ये गड़बड़ हुई है तो इसलिए फोकस किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ हैदराबाद के साथ ही है, अभी पीछे आपने दिल्ली का भी सीन देखा होगा, ठीक है ना, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है। मुंबई का तो आप देखते ही रहते हो, अभी थोड़े दिन पहले मुंबई का भी आपने देखा हो। तो जितने बड़े बड़े हाईटेक, जितनी सिटीज है ना, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां पे ये प्रॉब्लम हो ही रही है। क्यों हो रही है इसके बारे में इसमें ये बात करेगा। देखो अब कहता क्या है ये, डीप मॉनसून डिप्रेशन, ये जियोग्राफिकल सेंटेंस है, मॉनसून डिप्रेशन। देखो यहां पे ये क्या कहना चाहता है? डिप्रेशन का मतलब होता है दबाव, किसका? हवा का दबाव। एक गहरा मॉनसून का जो दबाव है, आपको पता है जब हवा का दबाव बढ़ता है तभी मॉनसून आता है, तो ये वो वाली बात है। तो एक बहुत ही गहरा मानसून का जो डिप्रेशन हुआ, जो हवा का जो दबाव आया ना, ओवर द वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का मतलब बंगाल की खाड़ी के वेस्ट, सेंट्रल का मतलब बीचों बीच, वेस्ट के बीचों बीच जो बे ऑफ बंगाल में हवा का जो दबाव हुआ ना, ओवर का मतलब के ऊपर, ठीक है ना। ओवर कहां पे प्रेपोजिशन यूज की जा रही है? जहां पे कोई चीज किसी को छूती नहीं है, तब आप ओवर प्रेपोजिशन का यूज करते हो। जैसे आप कहते हो द फैन इज ओवर मी, जो पंखा है वो मेरे ऊपर है, तो मतलब वो आपको छू नहीं रहा, ठीक है ना। इसलिए ये एक मैंने ओवर का आपको जनरल यूज बताया, तो नोट डाउन कर लेना। ओवर का यूज किया जाता है जब कोई चीज आपके ऊपर होती है लेकिन छू नहीं रही होती, आपको टच नहीं कर रही होती। विच वीकेंड, ठीक है ना, जिसने कमजोर कर दिया। अब क्या कमजोर कर दिया? एज इट मूव्ड ओवर तेलंगाना, जब वो तेलंगाना के ओवर, जब तेलंगाना के ऊपर से मूव हुआ, गुजरा ना, तब ये क्या हुआ? विच वीकेंड, वो कमजोर हो गया। क्या कमजोर हो गया? वो हवा का दबाव। रिजल्टेड, जिसका परिणाम क्या हुआ? इन डाउन पोर्स। डाउन पोर्स का क्या मतलब है? डाउन पोर्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश। एक आपको मैं फ्रेज सिखा देता हूं, लो लिख लो आप, CATS, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब भी क्या होता है? मूसलाधार बारिश। कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब भी क्या होता है? मूसलाधार बारिश। तो देखो दोनों एक तरीके से एक दूसरे के सिनोनिम्स बन गए ना। डाउन पोर्स का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही मूसलाधार बारिश। और कैट्स एंड डॉग्स का मतलब भी मूसलाधार बारिश। एक जनरल सेंटेंस बताता हूं आपको, जैसे आपने कहा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत मूसलाधार, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, ठीक है। लिख लिया आपने? नोटबुक रखते हो ना साथ में? बस देखते हैं क्या कहता है कि जिसका परिणाम क्या हुआ, जिसका रिजल्ट क्या रहा कि इन डाउन पोर्स, मतलब बहुत मूसलाधार बारिश हुई ओवर, किसके ऊपर से? सेवरल डिस्ट्रिक्ट, कई सारे डिस्ट्रिक्ट, जिलों के ऊपर से, इन द स्टेट, इस राज्य के, कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? तेलंगाना के कई राज्यों के ऊपर बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई। फिर ये ओवर प्रेपोजिशन आ रहा है बार बार। ओवर का मतलब जो छू नहीं रहा, ऊपर से। सीवियरली अफेक्टिंग, सीवियरली का मतलब होता है बहुत ही गंभीर। सीवियरली का क्या मतलब होता है? बहुत ही गंभीर तरीके से अफेक्ट डाला, प्रभाव डाला द सिटी ऑफ हैदराबाद। इसने हैदराबाद सिटी के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव डाला, ठीक है ना। गंभीर मतलब काफी ज्यादा तेज बारिश हुई वहां पे। एज वेल, बिल्कुल ऐसे कैसे, जैसे मतलब एज वेल का यहां पे क्या मतलब है? जैसे इसने तेलंगाना के कई जिलों में प्रभाव डाला ना, वैसा का वैसे इसने हैदराबाद के अंदर भी काफी प्रभाव डाला। ऑन October 13 द मंथली एवरेज rainfall of Hyderabad for October was surpassed on a single day when 192 mm of rain fell। अब देखो ये तो इसने एक एडिशनल जानकारी दी आपको कि 13 अक्टूबर को क्या हुआ, जो मंथली मतलब महीने की जो एवरेज रेनफॉल होती है, जो एवरेज का मतलब जो औसत
रेनफॉल, बारिश के गिरने की जो औसत निकाली जाती है ना ऑफ हैदराबाद की फॉर अक्टूबर महीने की जो एवरेज निकली ना बारिश की, वो कितनी निकली? 103.6 mm निकली अकॉर्डिंग टू स्काईमेट। अब मैं पहले ये बता देता हूँ स्काईमेट क्या है। स्काईमेट है ना एक भारतीय मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने वाली कंपनी है। भारतीय मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने वाली एक कंपनी है जो बताती है कि वर्तमान मौसम कैसा हो सकता है या भविष्य में कैसा मौसम होगा। ये ऐसे भविष्यवाणी फोरकास्ट करने वाली एक कंपनी है। और ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 2003 में। ये स्काईमेट कब बनी थी? 2003 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो स्काईमेट के अकॉर्डिंग 103.6 mm बारिश होती है, मतलब अक्टूबर महीने की जो औसत बारिश थी वो ये थी। लेकिन वॉज सरपास्ड, इसने क्या कर दिया? सरपास्ड का मतलब क्रॉस कर दिया। एक तरीके सरपास करने का मतलब किसी चीज को आप क्रॉस कर देते हो, ठीक है ना, ज्यादा हो गई है ऑन ए सिंगल डे, एक ही दिन में, एक सिंगल डे में ही ज्यादा होगी। व्हेन 192 mm ऑफ रेनफॉल, बारिश कितनी गिरी? 192 मिलीमीटर गिरी। रेनफेल, फेल का मतलब गिरी। समझ गए आप बात? तो एक ही दिन में इसने सारा औसत का जो सिस्टम था ना वो बिगाड़ के रख दिया। अकॉर्डिंग टू द इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत के जो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, मीटियोरोलॉजिकल का मतलब जो अंतरिक्ष विज्ञान है, जो ऋतु विज्ञान है, जो ऋतु विज्ञान विभाग है और अंतरिक्ष विज्ञान विभाग एक ही बात है, ठीक है ना। मीटियोरोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? अंतरिक्ष विज्ञान कह दो, ऋतु विज्ञान कह दो, मौसम विभाग भी कहते हैं, ठीक है। आप गूगल करोगे तो ये सारे मीनिंग आपको मिलेंगे। तो इस विभाग के अनुसार, हमारे मौसम विभाग के अनुसार, इंडिया के मौसम विभाग के अनुसार, दिस इज द हाईएस्ट रेनफॉल, ये सबसे ज्यादा बारिश हुई है फॉर अक्टूबर रिकॉर्डेड इन तेलंगाना कैपिटल सिंस 1903। 1903 के बाद से ये तेलंगाना शहर, मतलब सिटी में, कैपिटल के अंदर, मतलब तेलंगाना पूरे क्षेत्र में, ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्षेत्र है, तेलंगाना के कैपिटल के अंदर ये 1903 के बाद सबसे ज्यादा क्या हुआ है? रेनफॉल हुआ है, सबसे ज्यादा बारिश हुई है, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग? मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम संबंधी विज्ञान है विभाग है, उसके द्वारा, उसके अकॉर्डिंग। सच ए हाई इंटेंसिटी डाउनपोर, इतना ज्यादा हाई इंटेंसिटी का मतलब यहां पे क्या हुआ? इतनी गहरी बारिश, इतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी का मतलब इतनी गहरी, इतनी भारी, डाउनपोर तेज मूसलाधार बारिश इन अ शॉर्ट स्पैन, स्पैन का मतलब होता है अवधि, स्पैन का मतलब क्या होता है? अवधि होता है। इतने कम अवधि में, इतने कम समय में इज बाउंड टू अफेक्ट ए डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया। इसने क्या किया है? इज बाउंड टू, देखो बाउंड टू का वैसे तो मतलब होता है बाध्य करना किसी को, लेकिन यहां पे क्या है कि पक्का है, कंफर्म है, निश्चित है, टू अफेक्ट की प्रभाव डालेगा ए डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया, जो शहरी जो क्षेत्र है, जो क्या डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड जनसंख्या निवास करती है, डेंसली का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या रहती है, अर्बन एरिया, ऐसे शहरी क्षेत्रों को ये क्या करेगी? इतनी जो जो ज्यादा बारिश हुई है ना इस अवधि में, ये बाउंड टू है, मतलब बाउंड टू का मतलब निश्चित है कि वो वहां पे क्या करेगी? बहुत ज्यादा उसको प्रभावित करेगी। एंड हैदराबाद वॉज नो एक्सेप्शनल, और फिर क्या है? हैदराबाद की बात कर रहा है कि हैदराबाद कोई एक्सेप्शनल नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, तो ये हैदराबाद को भी क्या करेगी? प्रभावित करेगी। एटलीस्ट 24 पीपल वर किल्ड, कम से कम कितने लोग मर गए? 24, इतनों की तो रिपोर्ट आई है, ठीक है ना। एंड सी सेवरल लोकेलिटीज सबमर्ज्ड, और कई सारी लोकेलिटीज भी हैं। लोकेलिटीज का मतलब कई सारी ऐसी कॉलोनियां हैं, ठीक है ना, ऐसी कई सारी कॉलोनियां हैं, कई सारी, सेवरल का मतलब कई सारी ऐसी कॉलोनियां हैं। सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है? सबमर्ज्ड का मतलब होता है जो पानी में डूब गई, ऐसी कई सारी बस्तियां हैं, कॉलोनियां हैं जो पानी में सबमर्ज हो गई, सबमर्ज का मतलब डूब गई पानी में। एंड आइसोलेटेड, और अलग हो गई। आइसोलेशन तो अब इस कोरोना काल में आपने मीनिंग बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आइसोलेट करना मतलब अलग कर लेना, अलग हो गई हैं, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी लोकेलिटीज हैं, बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं जो क्या हो गई हैं? 24 कम से कम 24 लोगों की तो रिपोर्ट है, इतने लोग तो मर गए। और कई सारे अलग अलग जो बस्ती है ना वो सबमर्ज, वो क्या हो गई? डूब गई है। एंड आइसोलेटेड, अलग हो गई। अलग होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि उन तक हमारी अब पहुंच नहीं रही, मतलब वो ऐसे अलग हो गई कि वहां तक पहुंचने, बीच में पानी आ गया, वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं रहा। फॉलोइंग का मतलब किसको ध्यान में रखते हुए? इंसेसेंट रेन्स। इंसेसेंट रेन्स का क्या मतलब होता है? इंसेसेंट काफी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस वर्ड ध्यान में रख लेना। परसिस्टेंट का मतलब होता है सतत। सतत का मतलब कंटिन्यूटी, निरंतर। जो ये निरंतर रेन्स बारिश हुई है, निरंतर। इंसेसेंट का मतलब होता है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब जो ये निरंतर कंटिन्यूसली जो बारिश हुई है ना। एंड द ओवरफ्लोइंग, और जो पानी बाहर निकला, ओवरफ्लो हुआ है, ठीक है ना, ऑफ द सिटीज लेक। शहर के जो लेक्स हैं, जो झीलें हैं, उनका ओवरफ्लो हुआ, मतलब उनसे पानी बाहर आ गया, इसकी वजह से ये सारा काम हुआ है। अदर डिस्ट्रिक्ट्स वर बैडली अफेक्टेड टू, और भी कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं वर बैडली अफेक्टेड, उनके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है ना। ये वर अफेक्टेड, ये पैसिव वॉइस बना है।
रोड्स डैमेज, रोड जितनी भी डैमेज हो गई है, ठीक है, रोड टूट गई है, आपको पता ही है। एंड इरिगेशन टैंक्स ब्रीज्ड, जो इरिगेशन का मतलब क्या होता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है ना, सिंचाई विभाग, तो बस वही है। इरिगेशन टैंक्स का मतलब सिंचाई के लिए जो टैंक बने होते हैं, सिंचाई के लिए जो टैंकों का यूज किया जाता है ना, वो ब्रीज्ड हुआ। ब्रीज का देखो, वैसे तो ब्रीज्ड का मतलब होता है किसी का उल्लंघन करना, कोई भी नियम होता है, कोई कानून होते हैं, उनका उल्लंघन करना, लेकिन यहां पे ब्रीज्ड का मतलब है ऐसे कई सारे टैंक जो है ना वो फट गए होंगे, टूट गए होंगे, खराब हो गए होंगे, बर्बाद हो गए होंगे, ठीक है ना। ब्रीच वर्ड यहां पे ऐसे जुड़ा है। द मॉनसून स्टॉर्म दैट नेवर बिकम एज साइक्लोन, एक मॉनसून का जो स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब तूफान, जो कि क्या नहीं बना, दैट नेवर बिकेम, जो क्या नहीं बना भाई, साइक्लोन, मतलब एक चक्रवात नहीं बना, साइक्लोन नहीं बना, ठीक है ना, वो साइक्लोन तो नहीं बना। हैज मैनेज्ड टू क्रॉस द ईस्ट, जिसने मैनेज का मतलब यहां पे क्या, किसी तरीके से उसने क्या कर दिया, मैनेज कर दिया, मतलब उसने क्या काम कर दिया, टू क्रॉस द ईस्ट, उसने ईस्ट को क्रॉस कर दिया, किसका, आंध्र प्रदेश के ईस्ट को क्रॉस कर दिया। एंड वेस्ट कोस्ट, जो तटीय, कोस्ट का मतलब क्या होता है, तो तटीय इलाके होते हैं। वेस्ट का मतलब, ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूर्वी, वेस्ट का मतलब पश्चिमी, पश्चिमी जो कोस्ट था, जो तटीय इलाके थे उनका, जिनमें नॉर्थ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ये भी शामिल हो जाते हैं, ऑफ इंडिया, भारत के। दिस इज रेयर, ये बहुत ही क्या है, एक तरीके से रेयर है, मतलब कम ही होता है ऐसा काम। रेयर का अगर आप प्रॉपर मीनिंग देखो तो विरल, ये एक बहुत ही विरल है, रेयर है। एंड रेन रिलेटेड डिजास्टर, जो बारिश से संबंधित जो नुकसान, डिजास्टर जो विनाश है, इवेंट, ठीक है ना, एक तरीके से इवेंट हुआ है, जो काम हुआ है, दैट इज डिफिकल्ट, जो बहुत मुश्किल है, टू प्लान फॉर, जिसके लिए प्लान फॉर का मतलब उसके लिए कोई प्लान करना, कोई योजना बनाना बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है ना, ऐसा ये डिजास्टर हुआ है। फ्लड्स एंड डेल्यूज, अब फिर वही वर्ड आ गया अपने पास, फ्लड, फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़, और डेल्यूज का मतलब वही प्रलय, साल्वो, वर्ड मैंने बताया था ना आपको, डेल्यूज का क्या मीनिंग सिखाया मैंने आज ही आपको, SALVO, साल्वो। तो ये जो फ्लड्स एंड डेल्यूज का मतलब यहाँ पे वही प्रलय, वही बाढ़, लाइक एनी अदर डिजास्टर, दूसरे और विनाशों की तरह। डिसएप्रोप्रिएट, अब देखो सॉरी, डिसप्रोपोर्शनलिटली है ये, ठीक है ना, एप्रोप्रिएट नहीं, मैं गलत पड़ गया इसको, ये यहाँ पे क्या मतलब निकल के आ रहा है, डिसप्रोपोर्शनेटली, ठीक है ना, काफी टिपिकल है, बोलना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेटली। देखो प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है समानुपात, एक बराबर अनुपात में, जो चीज जितनी है दूसरी चीज उतनी हो, लेकिन यहां पे इसके पीछे क्या लग गया, डिस लग गया, डिस का मतलब अनुपात समान नहीं है, तो असमानुपातिक तौर पे अफेक्ट द पुअर, यहां समझा देता हूं आपको चीज, इसने क्या किया है, द पुअर, गरीबों को नुकसान सबसे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा है ना, चाहे फ्लड हो, चाहे डेल्यूज, ऐसे कितनी भी बाढ़ आ जाए, ठीक है ना, कितनी भी प्रलय आ जाए, लाइक एनी अदर डिजास्टर, दूसरे प्रलयों की तरह, दूसरे विनाशों की तरह, ये क्या है, असमानुपातिक तौर पे सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाती है, किसको, पुअर को। गरीब है या गरीबों की बात कर रहा है, देखो जब कभी किसी नाउन के लिए, किसी एडजेक्टिव को यूज कर लेते हो आप, अब देखो यहां पे जो पुअर है ना, ये पुअर पीपल के लिए यूज हुआ, पुअर किसके लिए यूज हुआ है, पीपल के लिए यूज हुआ है, तो इसने पीपल तो यहां पे मेंशन करा नहीं, पुअर लिखा, ये पुअर यहां पे क्या है, एक एडजेक्टिव है, पुअर यहां पे क्या है, एक एडजेक्टिव है, और कैसा एडजेक्टिव है, प्लूरल एडजेक्टिव है, कैसा एडजेक्टिव है, प्लूरल एडजेक्टिव, तो इनके पहले आर्टिकल लगता है द, जैसे आपने कहा हेल्प द पुअर, तो गरीब की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपने कहा द ब्रेव, तो द ब्रेव का मतलब यहां पे साफ साफ पता चल रहा है, द ब्रेव का मतलब बहादुर लोगों, ना कि बहादुर लोग, ठीक है ना, द ब्रेव। तो जब आप किसी एडजेक्टिव, प्लूरल एडजेक्टिव का यूज करते हो ना, तो उसके पहले आर्टिकल द लग जाता है, किसी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है ना। तो हेल्प द पुअर हुआ, तो यहां पे हेल्प द पुअर में द पुअर क्यों हो रहा है, क्योंकि गरीबों की मदद करने के लिए। फिर जैसे सेम टू सेम यहां पे हुआ अफेक्ट द पुअर, तो अफेक्ट द पुअर का मतलब गरीबों के ऊपर अफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज, जो डिजास्टर के मैनेजमेंट को, मतलब इन विनाशों को मैनेजमेंट करने वाली, संभालने वाली जो एजेंसीज हैं, हैव मैनेज्ड, इन्होंने संभाला है, टू लिमिट द इम्पैक्ट, ताकि क्या हो, लिमिट हो, ठीक है ना, थोड़ी कमी लाए, द इम्पैक्ट, प्रभाव के ऊपर, ऑफ द डिजास्टर, जो विनाश होगा उसके अंदर थोड़ी कमी लाई जाए, ठीक है ना, थोड़ा सा कुछ तो कम किया जाए उसमें। एज मैनी ऑफ दोज मैरून्ड इन सबमर्ज्ड एरिया एंड फ्लडेड हाउसेज वर रेस्क्यूड। अब देखो क्या हुआ है कि जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो एजेंसीज है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैनेज किया है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं किया, इन्होंने काम किया है, मैनेज टू लिमिट द इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर, इस विनाश का प्रभाव जो पड़ रहा है ना, इसको मैनेज करने की कोशिश की है कि इसका प्रभाव कम से कम क्षेत्रों पे पड़े, कम से कम नुकसान हो, इसको उन्होंने कोशिश की है मैनेज करने की। एज मैनी ऑफ दूज मैरून्ड वर्ड लिख लो भैया, मैरून्ड का क्या मतलब होता है, मैरून्ड का मतलब होता है असहाय, जिनके पास सहायता नहीं पहुंचती, मैरून्ड। तो बहुत सारे असहाय लोगों तक इन सबमर्ज्ड एरिया, जो क्या है, सबमर्ज्ड एरिया का मतलब
पानी में डूबी हुई जो बस्तियां हैं वहां पर जो फंसे हुए हैं, वहां पे जो असहाय लोग हैं जो इधर उधर नहीं जा सकते। एंड फ्लडेड हाउसेस, बाढ़ में जो हाउसेस, जो बाढ़ के अंदर ऐसे घर जो है ना क्या हो गए हैं, वर रेस्क्यूड, जो बाढ़ के अंदर घर फंस गए हैं उनको क्या किया, रेस्क्यूड। रेस्क्यूड का मतलब बचाए गए हैं, वर रेस्क्यूड। फिर ये पैसिव वॉइस बन रहा है। बट द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज, देखो एक्सटेंट ऑफ द डैमेज का क्या मतलब है, यहां पे एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, स्तर, लेवल, जिस स्तर का जो नुकसान हुआ है। बट द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज, जो डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ है ना, उसका जो स्तर है। एंड द टर्मोइल शो, जो टर्मोइल हो, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल हो जाना, और ये जो उथल पुथल हुई है, शो ये दिखाता है जो नुकसान का जो एक्सटेंट है, जो स्तर है, एक्सटेंट का मतलब लेवल, स्तर है। एंड और जो टर्मोइल हुई है, जो उथल पुथल हुई है, शो ये दिखाता है। देखो एक सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा, इसलिए जो वर्ब अप्लाई हुई है वो प्लूरल अप्लाई हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई हुई है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यही होता है। ए लैक ऑफ प्रिपरेशन, कमी, ए लैक ऑफ का मतलब कमी दिखाती है, किसकी, प्रिपरेशन, तैयारियों की। एंड डिजास्टर मिटिगेशन, मिटिगेशन वर्ड लिख लो भैया, मिटिगेशन बहुत प्यारा वर्ड है। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना, नुकसान को, डिजास्टर को, विनाश को कम किया जाए, इसकी जो तैयारियां है ना, ये क्या दिखाती है, कमी दिखाती हैं। ठीक है ना, ये जो डैमेज जो हुआ, जिस तरह का नुकसान हुआ है और जिस तरह की जो उथल पुथल हुई है ना, ये क्या दिखाता है कि जो इन डिजास्टर को कम करने का जो तैयारी है ना, वो क्या है, कहीं ना कहीं उसमें कमी थी, वो सही तरीके से नहीं थी। अ प्रॉब्लम दैट प्लेग्स मोस्ट अर्बन सेंटर्स इन द कंट्री, एक ऐसी समस्या, दैट प्लेग्स का मतलब क्या है, प्लेग वर्ड पहले भी है, जो परेशान कर रही है, जो परेशान करती है, मुसीबत में डालती है। प्लेग्स का मतलब मुसीबत में डालना, परेशान करना। अधिकतर जो अर्बन सेंटर्स है, अर्बन सेंटर जो शहरी जो क्षेत्र हैं इन द कंट्री, देश में, उन सबको ये प्रॉब्लम परेशानी में डालती है। मच ऑफ द डैमेज वो ड्यू टू द ओवरफ्लोइंग ऑफ लेक्स, अधिकतर जो नुकसान हुआ है, मच ऑफ द डैमेज, अधिकतर जो नुकसान हुआ है ना, वो किसकी वजह से, ड्यू टू द ओवरफ्लोइंग ऑफ लेक्स, लेक्स जो झीलें थी ना, इनका जो ओवरफ्लो हुआ, पानी इनसे बाहर निकला, इसकी वजह से हुआ है। इन पर्टिकुलर, विशेष तौर पर कौन सी जगह की बात करेगा ये, हुसैन सागर लेक, हुसैन सागर की जो झील है वहां पे, इन द मिडल ऑफ द सिटी, शहर के जो बीचों बीच में है। एंड द ब्रीचिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, ये समझ लो। और जो फिर वही बात, उल्लंघन, यहां जो उल्लंघन हुआ है, लेकिन यहां पे उल्लंघन का क्या मतलब है, एक तरीके से ब्रीचिंग का मतलब यहां पे क्या निकल के आएगा। अब देखो उल्लंघन तो क्या, कानून का उल्लंघन वाली बात होती है, तो यहां पे इस चीज को आप किस हिसाब से ले लोगे कि एक तरीके से जो ब्रीच हुआ है, ब्रीच का मतलब सही तरीके से नहीं संभाला गया है। क्या नहीं संभाला गया, एक तरीके से जो व्यवस्था जो थी, जो टूट गई, एक व्यवस्था जो बिखर गई, किसकी, स्टॉर्म वाटर ड्रेन से, जो बारिश का, तूफान का जो पानी होता है ना, इसकी निकासी, इसके ड्रेन को करने की जो व्यवस्था थी ना, वो उसका क्या उल्लंघन हुआ, उल्लंघन इन द सेंस कि वो सही से नहीं रह पाई, इस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब देखो हर किसी शहर में होता ही है ये, ठीक है ना, जैसे मान लो आपने दिल्ली का देखा होगा, तो दिल्ली में पानी की निकासी की भी, जो भी तेज बारिश आती है, जो तूफान आता है, उसका जो पानी होता है ना, उसको आप ड्रेनेज करने का भी, मान लो उस पानी को कहीं तक तो पहुंचाओ, आप सूखे क्षेत्रों तक पहुंचाओ, वहां तक उस पानी को पहुंचा दो आप, या किसी ऐसी जगह पे पहुंचा दो जहां पे शहर से वो पानी बाहर चला जाए, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम की बात की गई है यहाँ पे। आगे देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ओवर लैक बेड्स। अब देखो हर एक, यहां पे हैदराबाद की बात नहीं करूंगा मैं, हर एक शहर की बात की जाएगी यहां पे। कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य हो रहे हैं ओवर लेक बेड्स। लेक बेड्स का क्या मतलब होता है, देखो लेक बेड्स का मतलब होता है झील की जो तलाई होती है, ठीक है ना, झील की जो तलाइयां होती हैं उन पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। आपने भी अपने शहर में देखा होगा। मैं जयपुर की बात बता देता हूं, जयपुर के अंदर एक अमानी शाह नाला है, उस अमानी शाह नाले पे मैंने कितनी बार देखा है कि वहां पे अमानी शाह नाले के अंदर लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, कंस्ट्रक्शन, कुछ बिल्डिंग्स बना रखी हैं। अब जिस दिन कोई गड़बड़ होगी, जिस दिन कोई क्या है डेल्यूज, कोई प्रलय आएगी, उस दिन वो घर तो जाएंगे ही जाएंगे, नो डाउट, लेकिन वो और भी नुकसान करेंगे, और फिर वो गवर्नमेंट को ही कोसेंगे, ठीक है ना, गवर्नमेंट के ऊपर ही आरोप लगाएंगे कि आप करें। गवर्नमेंट का भी रोल है इसमें, ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट दूध की धुली है, लेकिन फिर भी हम जैसे लोगों का इसमें बराबर रोल रहता है। हम भी क्या करते हैं, इसको ये करते हैं, क्या, एनक्रोचमेंट, हम अतिक्रमण करते हैं। अब देखो ये क्या कहता है कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं ओवर लैक बेड्स, झील की तलाइयों में, एंड एनक्रोचमेंट, जो अतिक्रमण हो रहा है, ऑफ ड्रेनेज चैनल, जो ड्रेनेज के जो चैनल का मतलब यहां पे जो ड्रेनेज के जो रास्ते हैं, ठीक है ना, जल निकासी के जो रास्ते हैं ना, उनका हम अतिक्रमण कर लेते हैं। जहां से पानी के निकलने का रास्ता है ना, वहां पे हमने घर बना लिए, कोई बिल्डिंग बना दी, अब वो पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना। हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये आइडेंटिफाइड किए गए हैं एज प्रॉब्लम्स, इनको एक तरीके से चिन्हित किया गया एक समस्या के तौर पे, दैट हैव एग्जैसर्बेटेड। अब देखो एग्जैगरेशन क्या होता है, एग्जैगरेशन मतलब बढ़ाना चढ़ाना, किसी चीज को आप बढ़ा चढ़ाकर किसके सामने रखते हो ना,
तो यहां पे वही वर्ड है दैट हैव एक्सैस्परेटेड, जिसने क्या कर दिया है, एक तरीके से समस्या को और बढ़ा दिया। प्रॉब्लम्स दैट हैव एक्सैस्परेटेड, जिसने समस्या को और बढ़ा दिया है। क्या? फ्लडिंग एंड इनअंडेशन। अब देखो फ्लडिंग का मतलब वही बाढ़, एंड इनअंडेशन, इनअंडेशन का मतलब भी बाढ़ ही होता है, ठीक है ना, दोनों के एक सेम मीनिंग है। जो बाढ़ आई, जो प्रलय आई, और जो इनअंडेशन का मतलब जो बाढ़ होती है इन द सिटी, शहरों में, इन द पास्ट, इतिहास के अंदर, मतलब आज तक आप जितना देख लो, जो भी पास्ट में जितने भी ऐसे काम हुए हैं, जो भी ऐसी बाढ़ें आई है ना, आपने उन बाढ़ों को देखा होगा, इन सब की जो मेन समस्या रहती है ना, वो किसकी वजह से रहती है कि हम क्या कर लेते हैं कि उन्हीं के रास्ते को एनक्रोचमेंट कर लेते हैं। एनक्रोचमेंट का मतलब अतिक्रमण कर लेते हैं जल निकासी के रास्तों का। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है ये। द डेल्यूज इन अगस्त 2000 अगस्त 2000 के अंदर भी एक डेल्यूज आई, प्रलय आई, बाढ़ आई, वो उदाहरण है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, तब भी ऐसा ही हुआ होगा। बट द लिटिल दैट हैज बीन डन बाय अनब्लॉक एग्जिस्टिंग स्टॉर्म, लेकिन जो थोड़ा बहुत हैज बीन डन, जो किया गया है, जो थोड़ा बहुत भी किया गया है, टू अनब्लॉक एग्जिस्टिंग स्टॉर्म ड्रेन्स, जो थोड़ा बहुत भी काम किया है अनब्लॉक करने का मतलब खोलने का, जो भी एग्जिस्टिंग, जो मौके पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, जो है अभी वर्तमान में स्टॉर्म ड्रेन्स, वो स्टॉर्म ड्रेन्स का मतलब जो पानी के जो ड्रेन्स हैं, जो निकासी के जो क्षेत्र हैं, ओवर द लास्ट डिकेड्स, पिछले दशकों से, लास्ट डिकेड्स का मतलब, डिकेड का मतलब होता है 10 साल की अवधि, दशक, तो पिछले 10 साल की अवधि के अंदर जो भी थोड़े बहुत प्रयास किए गए हैं ना इनको अनब्लॉक करने के, हैज नॉट बीन इनफ, वो पर्याप्त नहीं है, टू हैंडल, टू हैंडल का मतलब वही बात, टू हैंडल का मतलब क्या हुआ, टू डील विद, ठीक है ना, ये डील विद का मीनिंग बन रहा है कि आप उनका क्या नहीं कर सकते, उनका हैंडल नहीं कर सकते, उनको नहीं संभाल सकते। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटी, जो शहर की जरूरतें हैं ना, जो रिक्वायरमेंट्स है ऑफ द सिटी, शहर की जरूरतों को, ये जो थोड़े बहुत आपने काम किए हैं ना अनब्लॉक करने के, ये क्या नहीं कर सकते, शहर की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। विच स्टिल, जो अभी भी डिपेंड्स अपॉन, जो अभी भी निर्भर है, डिपेंड अपॉन, अभी भी निर्भर है, एन एंटीक्वेटेड सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम, जो आज भी किस पर डिपेंड है, निर्भर है। एंटीक्वेटेड का मतलब है प्राचीन, एंटीक होता है ना, एंटीक, अपन कहते हैं ना कि यार ये चीज तो बहुत ही एंटीक है, मतलब बहुत ही पुरानी, जो पुरानी सीवरेज की और जो ड्रेनेज की, पानी के निकासी के जो सिस्टम बने हुए हैं, जो व्यवस्थाएं बनी हुई है ना, उनके ऊपर आज भी निर्भर करता है। अरे भाई अब तो शहर बढ़ने लग रहे हैं, जनसंख्या बढ़ने लग रही है, तो आपको इसमें कुछ नयापन तो लाना होगा ना। हैदराबाद अर्जेंटली नीड्स, हैदराबाद को बहुत जल्दी जरूरत है, टू एक्सपेंड एंड रीमॉडल इट्स ड्रेनेज सिस्टम, कि अपने एक्सपेंड करना, एक्सपेंड का मतलब बढ़ाने की, एंड रीमॉडल, दोबारा से इस मॉडल को बनाने की, इट्स ड्रेनेज सिस्टम, अपने ड्रेनेज सिस्टम के मॉडल को रीमॉडल करने की और एक्सपेंड बढ़ाने की। बिसाइड्स, के अतिरिक्त, के अलावा, याद कर लेना ये प्रेपोजिशन क्या बनती है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, इन एडिशन टू कह सकते हो आप। लेक्स एंड कैनल्स, जो झीलें हैं, कैनल्स का मतलब जो नहरें हैं, वेटलैंड्स जो भी हैं, वेटलैंड्स का क्या मतलब होता है, देखो वेटलैंड्स जो बनते हैं इनका मतलब होता है जो दलदली जो क्षेत्र हैं, एंड वाटरशेड्स, वाटरशेड का मतलब, वाटरशेड बोलते हैं कि मान लो एक ऐसी जगह जहां से पानी नीचे की ओर आता हो, ऊपर से पानी नीचे की ओर आता हो, इसे वाटरशेड कहते हैं, ठीक है ना। और वाटरशेड हुआ जहां से ऊपर से पानी नीचे की ओर आता हो, और ये आपका जो आपका बना वेटलैंड्स, ये बना दलदली क्षेत्र, कैनल्स नहरें हो गई, ठीक है, लेक्स आप जानते हो, ठीक है। प्ले अ वाइटल रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत बड़ा रोल, वाइटल रोल का मतलब बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रोल अदा करती है, भूमिका निभाती है, इन एब्जॉर्विंग, सोखने में, एब्जॉर्व करना, ठीक है ना, सोखने में, एक्सेस, जो अत्यधिक मात्रा होती है किसकी, रेनफॉल की, जो बारिश, अगर बारिश की अधिकता हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है, उसे सोखने में, उसे कवर करने में, ये सारी चीजें क्या करती हैं, बहुत ही बड़ा रोल निभाती हैं। तो इनको आपको संभालना होगा, नए तरीके से कुछ करना होगा। आगे क्या कहता है, बट रेग्रेटिवली, रेग्रेटिवली का क्या मतलब, यहां पे दुख की बात तो ये है, खेद की बात ये है कि रैपिड अर्बनाइजेशन, ये जो तेज, रैपिड का मतलब तेजी से जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो क्या हो रहा है, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का मतलब जो शहरीकरण हो रहा है, इन द ट्विन सिटी, इन दोनों शहरों में, ट्विन सिटीज का मतलब इन दोनों शहरों में, हैज रिजल्टेड, तेलंगाना में और हैदराबाद में, हैज रिजल्टेड, ये परिणाम है, इन द लॉस ऑफ अ लार्ज पोर्शन, एक नुकसान का, लार्ज पोर्शन का, ऑफ द वेटलैंड्स, इसकी वजह से जो परिणाम निकल के आ रहा है ना, वो क्या हो रहा है कि कमी आ रही है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, एक लार्ज पोर्शन को, एक अधिक क्षेत्र को, ठीक है ना, किसके क्षेत्र को, ऑफ द वेटलैंड्स, वेटलैंड्स का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, उसको नुकसान हो रहा है, दलदली क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, दलदली क्षेत्र खत्म होते चले जा रहे हैं। एन एनालिसिस बाय द सेंटर
फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट इन 2016। एक विश्लेषण हुआ, एनालिसिस हुआ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल इन 2016 में सेंटर जो है ना विज्ञान का और वातावरण का जो एक विभाग बना हुआ है उसने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया और रिवील्ड, और उससे ये रिवील हुआ, ये बात उजागर हुई, लोगों के सामने आई कि 3245, ठीक है ना, 3245 हेक्टर्स, ठीक है ना, ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज का मतलब यही पानी के जो क्षेत्र हैं, ठीक है ना, जिसमें ये सारे शामिल होते हैं, वर लोस्ट, वो क्या हो गए, खो गए, इन हैदराबाद में बिटवीन 1989 एंड 2001, 1989 से लेकर 2001 के बीच में। देखो बिटवीन प्रेपोजिशन वहां यूज होती है जहां एंड कंजक्शन आता है। 1989 से लेकर 2001 के बीच में ये सारे के सारी वाटर बॉडीज थी, ये खो गई। इन द लॉन्ग टर्म, अगर लंबे समय की हम बात करें, द इफेक्ट ऑफ फ्लडिंग, जो प्रभाव पड़ता है फ्लडिंग का, इस बाढ़ का, ड्यू टू डिलेज, डिलेज का मतलब इन प्रलयों के वजह से, ठीक है ना, जो बाढ़ आती है, इन प्रलयों की वजह से जो बाढ़ आती है, कैन ओनली बी मिटिगेटेड, इसे कम किया जा सकता है, इसे कम किया जा सकता है, मिटिगेटेड कम किया जा सकता है, केवल कैसे, इफ अर्बन प्लानर्स, जो शहरी क्षेत्र के जो प्लानर्स हैं, जो इन प्लान्स को बनाते हैं, व्यवस्थाओं को बनाते हैं, टेक इनटू अकाउंट, वो अपने ध्यान में लाए, टेक इनटू अकाउंट, फ्रेजल वर्ब ध्यान में रखो, टेक इनटू अकाउंट का मतलब अपने ध्यान में लाना, फोकस करना किसी चीज के ऊपर, तो वो किस पे ध्यान लाएंगे, द हाइड्रोजियोलॉजी ऑफ सिटीज, किसके ऊपर वो ध्यान में लाएंगे, हाइड्रोजियोलॉजी को। हाइड्रोजियोलॉजी का मतलब होता है भूविज्ञान की वो शाखा, भूविज्ञान की वो शाखा जो धरती पर पानी का अध्ययन करती है, कि भी पानी का अध्ययन करने का मतलब भी पानी के ऊपर स्टडी करती है कि पानी का जो यूज कैसे किया जाएगा, उसे कंजर्व, संरक्षण उसका कैसे किया जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर जो काम करती है ना, इनको अपने इन अर्बन प्लानर्स को ये चीज टेक इनटू अकाउंट अपने ध्यान में लानी होगी, ऑफ सिटीज, शहरों की, एंड एंश्योर, ये निश्चित सुनिश्चित करना होगा, दैट कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण काम होते हैं, निर्माण के काम होते हैं, जो डेवलपमेंट, जो विकास होता है, एंड द लैंड एक्यूपेशन, और जो भूमि का अधिग्रहण होता है, लैंड ऑक्यूपेशन, भूमि का जो अधिग्रहण लोग करते हैं, डू नॉट टेक प्लेस, वो कहीं स्थान ना ले ले, वो क्या नहीं ले ले, जो भूमि का अधिग्रहण है, जो विकास जो हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, ये कहीं स्थान ना ले ले, डू नॉट टेक प्लेस, ये स्थान ना ले ले, इन अ वे, कुछ इस तरीके से, दैट रिड्यूसेस, जिससे कि क्या है, रिड्यूस, कम हो जाए, द एरिया ऑफ वेटलैंड से, ये जो दलदली क्षेत्र है इनका एरिया कहीं कम ना हो जाए। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल, आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। एडिटोरियल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इसे ऐसे ही किसी अच्छे एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।